तो आज अपन देखने वाले हैं सीक्वल सर्वर एंड सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को कैसे क्या डाउनलोड करी जाती है एंड इंस्टॉल करी जाती है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ वेब ब्राउज़र पे एंड यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ डाउनलोड सीक्वल सर्वर फॉर विंडोज़ 11 मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप 10 या 8 यूज़ कर रहे हो तो आप अकॉर्डिंगली आप टाइप कर लेना, ठीक है। एंड सबसे पहली वाली जो लिंक है माइक्रोसॉफ्ट की, मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट ये पेड है ऑन अज़ोर क्लाउड सर्विसेज पे है। हमें ये वाली डाउनलोड कर लेनी है। इन दोनों में से कोई एक, या तो डेवलपर कर लो या एक्सप्रेस कर लो, पर मैं डेवलपर यूज़ करता हूँ, इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि ये अब डेवलपर जो है ना आप यूज़ कर सकते हो डेवलपमेंट एंड टेस्ट डेटाबेस के लिए, जो कि नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में होगी। अगर आप एक्सप्रेस यूज़ करते हो तो स्मॉल सर्वर एप्लीकेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये नहीं यूज़ करनी है, गलती से मैंने क्लिक कर लिया है, ठीक है। तो ये डेवलपर पे मैं इसको डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करूँगा एंड ये एक फ़ाइल आपको पूछेगी इंस्टॉल करने के लिए। तो आप पाथ सेट कर लो कहाँ पे आपको डाउनलोड करनी है। तो मैं डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में डाउनलोड करूँगा एंड इसको ओपन करूँगा, ठीक है। एंड इस पर डबल क्लिक कर लो। ये आपसे एक प्रॉम्प्ट पूछेगी तो आप यस पे क्लिक कर लेना। यस पे क्लिक करने के बाद ये आपकी डाउनलोड इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रखी है, बेसिक, कस्टम एंड डाउनलोड मीडिया। तो अपन बेसिक में चलते हैं, ठीक है। ये बेसिक टाइप का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा, ओके। तो ये क्या इंस्टॉल कर रहा है, सबसे पहले तो आप ये रीड कर लो। रीड करने की ज़रूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करो, ऐड इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर लो। उससे पहले आप चेक कर लो लोकेशन ये कहाँ पे जाके इंस्टॉल होगी, ठीक है। तो इस लोकेशन में जाके इंस्टॉल होगी। अगर आपको चेंज करनी है, ठीक है, लोकेशन, तो आप चेंज भी कर सकते हो, पर मैं एज इज़ रहने दूंगा, मेरे को कोई छेड़खानी नहीं करनी, सीधा डायरेक्टली मैं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो देखो ये चीज़ अपन क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, ये सीक्वल सर्वर डेटाबेस इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद अपन सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उस पर अपन क्वेरी लिखने वाले, जो भी सीक्वल की क्वेरी लिखेंगे ना वो सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये अपनी एक बस डेटाबेस इंजन अपन अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके इंस्टॉलेशन के बाद SSMS इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगने वाली है। तो मैं वीडियो को अभी पॉज करता हूँ। सो टोटल इसने 7 मिनट लगा दी इंस्टॉल करने में। इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे देखो दिख रही है इंस्टॉलेशन हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। एंड ये हमने अभी डेटाबेस इंजन को इंस्टॉल किया है, ठीक है, सीक्वल सर्वर डेटाबेस इंजन को इंस्टॉल किया है। अब ये हमसे पूछ रहा है टू इंस्टॉल SSMS, डेट इज सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो सिंपली आप क्लिक कर लो इंस्टॉल SSMS पे, ठीक है। ये आपको एक नई लिंक पे रीडायरेक्ट करेगी। देखो यहाँ पे लिखी हुई है फुल फॉर्म, डाउनलोड सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। और ये सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्या है कि इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है फॉर मैनेजिंग एनी सीक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कोई से भी सीक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मैनेज कर सकते हो, आप डिप्लॉय कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। सो बेसिकली इलेवन टर्म में अगर मैं आपको बोलूँ तो जो भी क्वेरी वगैरह आप लिखोगे ना वो सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड की लिंक दी गई है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो सिंपली। इसको तो मैं क्लोज कर लेता हूँ एंड ये मेरी डाउनलोड हो रही है। इसकी फ़ाइल की साइज़ है टोटल 473 MB। सो डाउनलोड होने के बाद मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो हमारी सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लो एंड ये आपसे पूछ रही है लोकेशन। तो मैं लोकेशन डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा, मुझे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सिंपली अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो, बट मैं सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूँगा एंड ये आपसे अगेन एक प्रॉम्प्ट पूछेगा, तो आप यस पे क्लिक कर लेना, ठीक है। एंड ये अगेन आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगी। अगेन दिस विल टेक अराउंड 5 to 6 मिनट्स। सो हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है कंप्लीट। ये ऑलमोस्ट 4 मिनट लगी है इंस्टॉल होने में। जब तक कि ये लिखी हुई ना आ जाए सेटअप कंप्लीटेड, तब तक आप क्लोज बटन पे क्लिक मत करना, क्योंकि इससे पहले प्रोग्रेस बार मेरी बंद हो गई थी, बट बैकएंड में ये प्रोसेसिंग कर रही थी, ठीक है। तो जब तक ये कंप्लीट ना लिख दे सेटअप कंप्लीटेड, तब तक आप क्लोज बटन पे क्लिक मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सेटअप कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्लोज बटन पे क्लिक करूँगा। सो अब मेरी सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। इन शॉर्ट मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने सीक्वल सर्वर डेटाबेस इंजन को इंस्टॉल करा एंड उसके बाद सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल करा, क्योंकि ये GUI बेस्ड है। इस पर ही अपन क्वेरी लिखने वाले हैं, ठीक है। इस SSMS को अपन कनेक्ट करने वाले हैं डेटाबेस इंजन के साथ, ठीक है, एंड क्वेरी लिखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला सब कुछ हमें कहाँ पे करनी है, SSMS पे करनी है, इस पर कुछ भी नहीं करनी है। इसको कनेक्ट करने वाले
ठीक है, SSMS के थ्रू कनेक्ट करने वाले इसको, एंड सारे क्वेरी अपन SSMS में लिखने वाले। तो मैं सर्च क्या करूँगा, SSMS सर्च कर लूँगा। ठीक है, SQL, या चाहो तो आप पूरा नाम लिख सकते हो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, या फिर SSMS आप टाइप करो। ठीक है, टाइप करने के बाद आप हिट करो एंटर, तो ये आपकी SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो खुल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे ये सर्वर टाइप है, डेटाबेस इंजन आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, डेटाबेस इंजन आपको इसलिए सेलेक्ट करनी है क्योंकि सबसे पहले अपन इंस्टॉल करा था डेटाबेस इंजन को। ठीक है, तो उसको अपन कनेक्ट करने वाले हैं SSMS के थ्रू। ठीक है, एंड सर्वर नेम यहाँ पे ओके, देखो यहाँ पे सर्वर नेम आपको जो भी आपका होस्ट नेम है ना, वो सर्वर नेम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो मेरी होस्ट नेम है ये, आप कहाँ से देख सकते हो, तो आप टाइप कर सकते हो सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आप सिस्टम नेम यहाँ पे देख सकते हो, तो जो भी सिस्टम नेम है ना वो ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे हो जाएगी। एंड ऑथेंटिकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन या फिर SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। अगर आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करोगे तो आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही आप लैपटॉप को ऑन करते हो तो उस दौरान आप पासवर्ड प्रोवाइड करते हो, राइट। तो इसलिए उसके अंदर जो भी इंस्टॉल आप कर रहे हो सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करोगे तो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा। बट उससे पहले सर्वर नेम जो है ना, देखो ये आपका जो भी सिस्टम नेम है ना, आप ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे हो जाएगी। आप चाहो तो वो दे सकते हो, या फिर आप लोकल होस्ट टाइप कर सकते हो, या फिर आप जो भी लोकल IP एड्रेस है 127.0.0.1 वो आप टाइप कर सकते हो, या फिर डॉट टाइप कर सकते हो, क्योंकि SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एंड डेटाबेस इंजन हमने सेम लैपटॉप में इंस्टॉल करा है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ दे सकते हो जो अभी मैंने आपको बताया, लोकल होस्ट डॉट, ठीक है, 127.0.0.1 ये आप IP एड्रेस डाल सकते हो। एंड मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ओके, सो ये मेरे को एरर थ्रो कर दी। ठीक है, कैनॉट कनेक्ट टू विश्वनाथ, नेटवर्क रिलेटेड और इंस्टेंस स्पेसिफिक एरर अकर्ड वाइल एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्ट। ओके, सो ये एरर मेरे को थ्रो कर दी। देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इंस्टॉल करा था एंड SQL सर्वर एंड मैं अनइंस्टॉल किया हूँ। ठीक है, तो उस दौरान मैं कुछ फाइल मिसिंग कर दिया हूँ एंड उस वजह से नेटवर्क रिलेटेड इशू मेरे को आ रही है। ठीक है, तो इसको अपन रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ये इशू नहीं आएगी, अगर इन केस आ भी गई ना तो इसका रिजोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो आप पहले तो क्लिक करो। ठीक है, देखो मेरे को ये नेटवर्क रिलेटेड इशू आई है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ मैं चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सर्विसेज, ठीक है, .msc आप ये टाइप करो एंड यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज दिख जाएगी जो कि आपके लैपटॉप में रन हो रही है। फिलहाल हम सेलेक्ट सर्च करनी है SQL सर्वर के लिए। तो देखो मेरी SQL सर्वर ये रही। ठीक है, बट यहाँ पे देखो मल्टीपल सर्विसेज है SQL सर्वर की, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल किया है। ठीक है, ट्यूटोरियल के दौरान मैं काफ़ी सारी बार अनइंस्टॉल किया हूँ। तो अगर आपके केस में जो लेटेस्ट वन है ना, लेटेस्ट वन मेरी ये है। ठीक है, SQL सर्वर 03। ठीक है, ये तो आप चेक कर लेना रनिंग स्टेट में है या नहीं है। अगर रनिंग स्टेट में नहीं है तो आपको रन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको रन की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे अगर मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा ना, तो देखो स्टार्ट सर्विसेज, तो अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो ये रनिंग स्टेट में आ जाएगी। बट मेरी लेटेस्ट ये वाली है। ठीक है, ये रनिंग स्टेट में है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर ये रनिंग स्टेट में ना होती तो मुझे रन करनी पड़ती, बट रनिंग स्टेट में है। एंड जो भी रनिंग स्टेट में होती है ना वही आपकी लेटेस्ट है। देखो ये लेटेस्ट, इसकी जो नेम है ना वो MS SQL सर्वर 03 है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी सर्वर नेम है ना मैं इसको चेंज कर दूँगा। मैं इसको चेंज करूँगा लोकल होस्ट, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश एंड सर्विस की नेम मेरी थी लोकल होस्ट बैकवर्ड स्लैश MS SQL सर्वर 03। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, MS SQL सर्वर 03, हाँ ओके। एंड बाकी सब ऐसे ही रहने दूंगा एंड सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो देखो मेरी कनेक्शन सक्सेसफुल हो गई। तो ये मेरी है सर्वर नेम एंड इसके अंदर काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम डेटाबेसेस हैं। ठीक है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये हमने नहीं क्रिएट किया है, हम क्रिएट करेंगे यूज़र डिफाइंड डेटाबेसेस। ओके, तो ये सब कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से।
आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने कनेक्ट किया था विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, राइट। अब SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन कैसे होती है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।